हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड हैं और आपके पीटी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, यानी कौन सा वंश था जिसके द्वारा खजुराहो के जो मंदिर हैं, जो स्मारक हैं, उनका निर्माण कराया गया। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा चंदेल। तो चंदेल राजाओं के द्वारा, यानी जो चंदेल वंश के राजा थे, उन्हीं के द्वारा ही खजुराहो के जो प्रसिद्ध स्मारक थे उनका निर्माण कराया गया। जैसा कि आप सुनते हैं खजुराहो के कई सारे स्मारकों के बारे में, जिनमें कंदरिया महादेव का मंदिर वो भी खजुराहो में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था। देखिए, गुप्त काल में सोने के सिक्के भी चलते थे, गुप्त काल में चांदी के सिक्के भी चलते थे, और जो गुप्त काल में सोने के सिक्कों को जिस नाम से जाना जाता था वो है दीनार। तो सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था गुप्त काल में। और इस समय अगर हम दीनार की बात करें तो वो किसी एक कंट्री की मुद्रा भी है। उसके अलावा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए, चीनी यात्री है ह्वेनसांग, जो कि भारत दौरे पर आया था। तो वैसे तो कई सारे जो यात्री हैं, विदेशी यात्री, वो भारत में आते रहे, लेकिन किसके शासनकाल में ह्वेनसांग आया था, तो वह शासक थे हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश के एक शासक थे, और इन्हीं के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था, जो कि एक चीनी यात्री था। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में कुछ दिनों तक शासन रहा रजिया सुल्तान का, और दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान, यानी ये खुद वहाँ की शासक बनी, और ये बेटी थी इल्तुतमिश की। तो देखिए, जो दिल्ली सल्तनत है, गुलाम वंश है, उसकी शुरुआत होती है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद फिर इल्तुतमिश का शासन आता है, और इल्तुतमिश के बाद इल्तुतमिश की जो बेटी रजिया सुल्तान है वो दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली सल्तनत उसके द्वारा फिर संभाली जाती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, जो रजिया सुल्तान है वो इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेर शाह सूरी जो है सूरी वंश का एक प्रमुख शासक है, जिसका बीच में कुछ दिनों तक शासन काल रहा, यानी मुग़ल काल के बीच में ही जब हुमायूं से इसका युद्ध होता है, ये हुमायूं को हरा देता है और फिर सूरी वंश की स्थापना करता है। तो सूरी वंश का शासन रहा कई सालों तक, और यहाँ पर शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो स्थित है सासाराम में। तो सासाराम में ही शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आगरा का किला किस मुग़ल सम्राट के द्वारा बनवाया गया था। तो देखिए, जो लाल किला है वो आपको दो जगह देखने को मिलेगा। लाल किला एक तो है हमारा दिल्ली में, और एक है हमारा आगरा में। तो आगरा वाले को हम आगरा का किला कहते हैं, लाल किला भी उसे कहा जाता है, रेड फोर्ट। और जो आगरा वाला किला है इसका निर्माण कराया था मुग़ल शासक अकबर ने। तो मुग़ल शासक अकबर के द्वारा ही आगरा का किला का निर्माण कराया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो निर्माण है वो अकबर के द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने अंग्रेज़ों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए। देखिए, अलीनगर की जो संधि है ये की गई थी अंग्रेज़ों और जो बंगाल के नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला, उनके बीच में। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में ही अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। और प्लासी का जो युद्ध है वो भी अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में ही होता है, जहाँ पर मीर जफ़र के द्वारा सिराजुद्दौला को धोखा दिया जाता है, यानी मीर जफ़र अंग्रेज़ों से मिल जाता है, और फिर यहाँ पर प्लासी के युद्ध के बाद से ही अंग्रेज़ों का बंगाल में नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के आयोजक कौन थे। तो देखिए, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम रहा उसमें अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने वहाँ पर नेतृत्व किया। जैसा कि हम देख रहे थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। उसके अलावा अलग अलग जगह से अलग अलग जो नेता रहे उन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। यानी सभी जगह जब हम एक तरफ से दबाव बनाएंगे हर जगह से अंग्रेज़ों पर तब, लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो हमारी क्रांति है, यानी 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है, वैसे तो ये सफल नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें बिहार में इसके आयोजक कौन थे, तो वो थे कुंवर सिंह। तो बिहार में कुंवर सिंह के नेतृत्व में ही 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो यहाँ पर हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष बंगाल के विभाजन का आदेश दिया? तो देखिए, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही बंगाल का विभाजन किया गया था। और बंगाल का विभाजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1905 में। 1905 में बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो था इसमें पूर्वी बंगाल और एक था पश्चिम बंगाल। तो आज जो आप पश्चिम बंगाल देखते हैं, वेस्ट बंगाल देखते हैं, वो यही पार्ट है। यानी बंगाल का जो एक भाग है वो तो है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और जो पूर्वी बंगाल है ये आज का बांग्लादेश है। क्योंकि 1905 में बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भारत है, ये सभी एक ही हुआ करते थे। क्योंकि 1947 में पाकिस्तान एक अलग राज्य बना और 1971 में पाकिस्तान से ही अलग होकर बांग्लादेश यहाँ पर बनाया गया। क्योंकि जो पाकिस्तान था, पहले तो बांग्लादेश पाकिस्तान के ही कब्जे में रहा, लेकिन 1971 में फिर भारत के सहयोग से बांग्लादेश एक अलग राष्ट्र बना। तो जो पूर्वी बंगाल वाला एरिया है ये आज का बांग्लादेश है, और पश्चिम बंगाल तो आप देखते ही हैं, जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया है वो पश्चिमी बंगाल का एरिया है। तो इन 2 भागों में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? यानी जो हमारी अर्थ की सरफेस है उसकी सबसे जो ऊपरी लेयर है उसको क्या कहा जाता है, किस नाम से उसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है क्रस्ट। क्रस्ट, या जिसे हिंदी में हम भूपर्पटी भी कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे क्रस्ट कहते हैं और हिंदी में भूपर्पटी कहते हैं। तो ये हमारी सबसे ऊपरी परत होती है, और सबसे जो अंदर हमारी परत होती है, यानी सबसे भीतरी अगर परत बात करें तो वो होती है कोर। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, तो 3 परतें पृथ्वी की होती हैं। हम फिगर के माध्यम से भी इसे देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में। तो ये देखिए, जो ऊपरी परत है ये है हमारी क्रस्ट, फिर आती है परत मेंटल, फिर आउटर कोर और इनर कोर। यानी जो कोर है पृथ्वी का सेंटर वाला भाग है वो सबसे